सवाल अब यहाँ पे ये हो रहा है कि बानी पीटीआई का तहरीक का ऐलान कर रहे हैं, तो उस वक्त लोग निकलेंगे और बानी पीटीआई कैसे यानी कि क़यादत करेंगे उसकी जेल में रहते हुए? अगर अगर उन पर मुलाकातों की पाबंदियां लग गई तो फिर कम्युनिकेशन कैसे होगी? अब ये तो बानी पीटीआई जो है वो अपने फैसले में खुद मुख्तार हैं। अभी तो आप देखें, उनसे एक अमेरिका के पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं तनवीर अहमद साहब, वो एक उनकी मुलाकातें रही हैं उनसे, और उन्होंने अभी मीडिया से गुफ्तगू भी की है। मुर्तज़ा अली शाह साहब से भी गुफ्तगू की है, हमारे मंसूर अली खान साहब से भी गुफ्तगू की है और तफसील से बताया है। अब ये जो तनवीर साहब हैं, ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है अमेरिका में, और बहुत फैला हुआ बिजनेस है इनका। ये कोई 30 साल पहले सियालकोट से गए थे वहाँ। सही। एक इनके वालिद साहब जो थे, इनको आला तालीम दिलाना चाहते थे, लेकिन वसाइल नहीं थे और परेशानी थी और कस्म परसी थी, और उसमें किसी तरह से इन्होंने बैरून मुल्क जाने का प्रोग्राम बनाया और अमेरिका पहुंचने में कामयाब हो गए। सही। और वहाँ पढ़ाई भी शुरू की, फिर काम शुरू किया, और करते करते और माशाल्लाह इनका बिजनेस जो है बहुत फैला है। अरबपति हैं, बल्कि खरबपति हैं। और खान साहब के खैर खां हैं, यानी वो पीटीआई से ताल्लुक नहीं है उनका। और देखिए, पीटीआई के रुकन नहीं है, लेकिन खान साहब के खैर खां हैं। पाकिस्तान के मामला से बड़ी दिलचस्पी है, यहाँ तालीम में, सेहत में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। तो खान साहब के जो शौकत खानम का जब कैंपेन चल रही थी, फिर उसके बाद नमल यूनिवर्सिटी जो बनाई गई, उसमें उनकी मुआवनत रही। सही। पर उन्होंने हमारी नस्ट जो है जी, यानी यूनिवर्सिटी जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, जी जी, फ़ौज पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है, उसको उन्होंने $9 मिलियन अतिया दिया था। सही। और ये आज तक तारीख का सबसे बड़ा अतिया है जो किसी यूनिवर्सिटी को दिया गया। ठीक है। तो उस पर एक बड़ी उनकी, जो हमारे फौजी हलके हैं और कौमी हलके हैं, उसमें उनकी बड़ी पजीराई हुई और बड़ा उनका शुक्रिया अदा किया गया। और फिर उसके बाद जब हमारे जनरल आसिम मुनीर अमेरिका गए, तो जब पाकिस्तानी उनसे मिले, जो पाकिस्तानी उनसे मिले उनमें तनवीर अहमद साहब भी शामिल थे, और उन्होंने उनको मुखातिब करते हुए ये बात कही कि आप एक हीरो हैं, आप पर फ़ख्र है पाकिस्तानी कौम को। सही। तो इस लिहाज से उनके लिए एक मोहब्बत के जज्बात मौजूद हैं फ़ौजी हलकों में भी, और हमारे मतलब उनमें सर तमाम वो खुसूसियात हैं जो एक मीडिएटर अदा कर सकता है कि नहीं, जो मतलब एक बारसूख शख्स है, वो मीडिएटर हैं या खैर खा हैं पाकिस्तान के भी, फ़ौज के भी, खान साहब के भी। तो उन्होंने अपने तौर पे कोशिश की। वो कहते हैं हाई कोर्ट के ज़रिए अलीमा बाजी ने उनसे मुआवनत की और हाई कोर्ट से उन्होंने इजाज़त ली। लेकिन जिनको खान साहब अपने जो उनके दोस्त हैं, जिनको खान साहब मिलना चाहें उनको मिल सकते हैं, तो उनको इजाज़त मिल गई और गुज़श्ता कुछ अरसे में वो उनसे कई बार मिल चुके हैं। सर एक सवाल है यहाँ पे, और उनको ये इस बात कायल करने की कोशिश कर चुके हैं कि उनको एक अपनी सियासत के ज़रिए से आगे बढ़ना चाहिए, मज़ाहमत के ज़रिए से रास्ता बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो उनका ये ख्याल है कि जो ये उनके यूट्यूबर्स हैं, ये उनके सोशल मीडिया के वर्कर्स हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स, वो क्योंकि उनकी रोटी रोज़ी जो है इसी बात से वाबस्ता है कि भाई अफवाहें उड़ा दी, कोई दंगा फसाद उसका माहौल पैदा कर दिया, इसलिए वो मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। मसलन वो कहते हैं जब मैं खान साहब से एक दफ़ा मिला तो उनकी शेव बड़ी हुई थी, दाढ़ी रखी हुई थी, इमरान खान साहब, तो शेव बड़ी हुई थी, और बाहर ये खबरें आ रही थी कि जनाब वो तो उनको तो शेव की इजाज़त नहीं है, सख्ती उन पर इतनी है। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि यार 10-12 दिन ऐसे थे कि कोई मसरूफियत नहीं थी, कोई मुकदमा भी नहीं था, कोई पेशी नहीं थी, इसलिए अब मैंने बस ज़रूरत महसूस नहीं की शेफ बनाने की। तो अब कहते वो हशाश बशाश थे, सेहतमंद थे, मुतमईन थे, लेकिन बाहर ये खबरें उड़ी हुई थी। तो उनका ये ख्याल है कि भाई खान साहब जो हैं उनको
सिस्टम के अंदर एक सियासत के से काम लेते हुए अपना रास्ता बनाना चाहिए। और ये जो उससे जो मज़ाहमत का रास्ता है और उसको तर्क कर देना चाहिए, और पार्टी की जो सफ़ों में जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करना चाहिए। सही। कभी अलीमाबाद जी कुछ कहती हैं और आपके जो गंडापुर हैं कुछ कहते हैं, फिर दूसरे लोग खान साहब कभी ट्वीट करते हैं। तो ये एक उससे ये उनका ख्याल है एक वेल विशर के तौर पर, ठीक है, और वो इस काम में लगे हुए हैं। सर लगे हो हुए सकता है हाँ। वो एक दो आदमी, वो कहे दो दोस्त हैं, एक उनके दोस्त उनके साथ हैं, उस काम में लगे हुए हैं। हो सकता है और भी मुलाकाती ऐसे सर। एक चीज़ उन्होंने और क्लियर की, उन्होंने कहा कि जी कोई जो जिक्र किया था कि जी डॉक्टर्स आए हुए हैं वहाँ से, उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं, डॉक्टर नहीं है कोई, मतलब इस ग्रुप में जो भी अगर कोई डॉक्टर भी आया होगा तो अब जो खान साहब को जो जाती दोस्त मिलते हैं वो तो उनसे मिल सकते हैं। सर ये मुलाकातें काफ़ी अरसे से हो रही थी। अब सवाल ये है कि इससे पहले तो कभी भी वो मीडिया पे या किसी पॉडकास्ट में नहीं बैठे तनवीर साहब, तो कयासराइयाँ होती रही। अब क्या वजह बनती दिखाई दे रही है कि वो आके दिखा रहे हैं, कि अगर आपने पूरा उनका देखा हो इंटरव्यू या पॉडकास्ट, तो आपको लग रहा है वो मायूस हैं खान साहब को लेके, या फिर ये कि नहीं पूरी उम्मीद है कि मामला वो हल कर लेंगे? नहीं, अभी तक वो यानी इतनी मायूसी का इजहार तो नहीं किया, अगरचे उम्मीद भी नहीं है, लेकिन बहरहाल अपनी कोशिश में वो लगे हुए हैं और कि किसी तरीके से मामला जो संभाला जाए और जो कौमी यकजहती है उसको ठेस ना पहुँचे। मैं समझता हूँ कि उनकी ख्वाहिश तो नेक है और उनकी शख्सियत भी ऐसी है कि उनका असर और रसूख भी मौजूद है मुख्तलिफ हलकों में, एस्टेब्लिशमेंट में भी कदर की निगाह से देखे जाते हैं। तो अगर यानी खान साहब जो हैं, उन खान साहब का एक अपना फैसला है ना, जिस तरह हर लीडर जो है वो जब मुश्किल में होता है तो अपना रास्ता बनाता है। इस तरह नवाज शरीफ साहब मुश्किल में आए, फिर ज़रदारी साहब मुश्किल में आए, तो उन्होंने एक अपनी फरासत से या जहानत से एक अपना रास्ता बनाया। और सर रास्ता बनाने के लिए फिर लचक का मुजाहरा करना पड़ता है ना? जो कुछ भी करना पड़ता है, ये तो रास्ता बनाना पड़ता है। तो वो अब कहाँ लचक दिखानी है और कहाँ आपने मदाहमत करनी है, ये तो लीडरशिप का इम्तिहान होता है। तो अब इमरान खान साहब जो हैं वो अब उन्होंने फैसला किया है कि वो तहरीक चलाएंगे। अब देखिए गर्मी का मौसम है और उनकी जो पार्टी है उसके अंदर एक खलफशार मौजूद है, यकसुई नहीं है, फिर यकसुई नहीं है, और फिर इस वक्त कोई ऐसी बड़ी तहरीक जो है वो उठाना या चलाना ये मुश्किल नज़र आता है। लेकिन एक लहू तो गर्म कर सकते हैं वो अपने कारकुनों का, लेकिन कोई नतीजा खेज तहरीक हो जाए, तमाम उनके लोग जिन उनके पीटीआई के जो हामी हैं, जो उनके रहनुमा हैं, उनसे भी जब बात होती है तो वो कहते हैं, वो यानी ऑफ द रिकॉर्ड तो वो भी बड़े दिल गिरफ्ता नज़र आते हैं, और उनका ख्याल है कि इस तरीके से यानी दीवार पे सर मारने से दीवार नहीं टूटेगी। सर हुकूमत का जो है वो तो क्लियर कट पैगाम है राना सनाउल्लाह के बकौल, वो कह रहे हैं कि जी इस तहरीक का ख़तरा जो है वो पीटीआई को ही मतलब है, पीटीआई ही इससे मुतासिर होगी, हुकूमत को कुछ नहीं होगा। क्यों? इसलिए वो कह रहे हैं माजी की तरह कोई निकला, कोई रेड जोन आया, किसी ने मुखालफत की है, खिलाफ वर्जी की कवानीन की, हम उसको धर लेंगे। बहरहाल वो तो राना साहब तो जाहिर है कि हुकूमत के जिम्मेदार हैं, वो तो हुकूमती लहजे में बात करेंगे। सर लेकिन वो राना साहब यही हैं जो मुज़ाकरात के भी हामी हैं। वो कहते हैं कि आप भाई बैठें बातचीत करें। तो आपको लगता है कि ये मज़ाहमत का थोड़ा सा एक इशारा देकर खान साहब अल्टीमेटली आ सकते हैं? बातों का ऐसा भी तो होता है कि मज़ाहमत का रास्ता आप इख्तियार करते हैं मुफाहमत के लिए। हमारी मरियम बीबी ने कहा था ना एक बार, इलेक्शन से मज़ाहमत नहीं करेंगे तो मुफाहमत कैसे होगी। बिल्कुल। तो फिर मज़ाहमत और मुफाहमत ये दोनों साथ साथ चलती हैं। अच्छा। अब यहाँ ये लीडर का इम्तिहान होता है कि वो मज़ाहमत जो है, ऐसा नहीं है कि जहाँ मुफाहमत की ज़रूरत हो वहाँ मज़ाहमत शुरू कर दे और जहाँ मज़ाहमत की ज़रूरत हो वहाँ मुफाहमत शुरू कर दे। पर इस वक्त जो भी हालात हैं इसमें मुल्क जो है वो किसी बड़े खलफशार का मुतहम्मल नहीं है और लोगों का मूड भी नहीं है। इस वक्त आप देखें तो ऐसा कोई मुझे तो ऐसी कोई बेजारी नज़र नहीं आती कि जो लोगों को सड़कों पर आने पे मजबूर कर दे। अभी तो हालात जो हैं पहले से बेहतर हैं, मुआशी तौर पर भी कुछ लोगों की उम्मीद बंधी है और सियासी तौर पर भी हुकूमत ने अपना एतबार जमाया है और हमारी अफवाज पाकिस्तान जो हैं पूरी दुनिया उनका एतराफ़ कर रही है। तो इसमें
ये देखते हुए अब खान साहब की सलाहियत जो है, कायदाना सलाहियत, उसका इम्तिहान है। सही। उनमें बड़ी सलाहियत है, लोगों को अपने गिर्द इकट्ठा करने की सलाहियत है, बहुत कुछ काम करके दिखाने की सलाहियत है। रफाही मैदान में उन्होंने बहुत काम किया है, सियासी मैदान में बड़ी कामयाबी हासिल की है। अब उनका इम्तिहान है, उसी से गुजरेंगे वो, और वगरना उनकी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। ठीक है।